तो चलिए आज इसी बात पर गौर करते हैं कि एआई एजेंट्स अक्सर जरूरी बातें क्यों भूल जाते हैं और सबसे जरूरी बात कैसे अब उनके लिए एक असली परमानेंट मेमोरी बनाई जा रही है। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। एक एआई असिस्टेंट किसी शाकाहारी को चिकन की रेसिपी बताने लगता है क्योंकि वो पिछली बातचीत की एक बहुत जरूरी बात पूरी तरह से भूल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा बार बार होता क्यों है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं है। असल में ये ज्यादातर एआई एजेंट्स के डिजाइन में एक बुनियादी कमी की तरफ इशारा करता है। तो इसका हल समझने के लिए हम सबसे पहले एआई की भूलने की समस्या को समझेंगे, फिर एक दिमाग के खाके पर नजर डालेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के फर्क को जानेंगे और देखेंगे कि एक स्थायी याददाश्त बनती कैसे है। और आखिर में एआई से होने वाली बातचीत के भविष्य पर भी बात करेंगे। चलिए, तो फिर एआई के इस भुलक्कड़पन की जड़ से ही शुरू करते हैं। असल में सारी की सारी जो दिक्कत है ना, वो स्टेटलेस और स्टेटफुल डिजाइन के फर्क में है। ज्यादातर एआई स्टेटलेस होते हैं, मतलब वो हर बातचीत को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनकी पहली बातचीत हो, पिछला कुछ याद ही नहीं रहता। अब इस प्रॉब्लम का एक तरह का वर्क अराउंड है जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो बस हाल की बातचीत को ही याद रख पाती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। जैसा कि रिसर्चर्स खुद कहते हैं कि भाई चाहे कितनी भी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो बना लो, ये कोई पक्का इलाज नहीं है। इससे बस वो पल थोड़ा आगे खिसक जाता है जब एआई आखिरकार सब कुछ भूल ही जाएगा। तो सवाल फिर वही है, अगर बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो से काम नहीं चलेगा तो फिर जवाब क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है एक दिमाग के ब्लूप्रिंट में। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। अब ये सिर्फ एक थियरी नहीं है कि दिमाग कैसे बना है या कैसे काम करता है, बल्कि ये उसे बनाने का एक पूरा कंप्यूटेशनल मॉडल भी है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हम सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं कर रहे कि एआई क्या जवाब देगा, बल्कि हम एक आर्टिफिशियल दिमाग की पूरी नींव, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी असल में प्रैक्टिकल टूल्स में कैसे ढल रही हैं, जो काफी हद तक इंसानी याददाश्त की नकल करते हैं। डीपीफाई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो शॉर्ट टर्म यानी कि टेम्पररी मेमोरी और लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट मेमोरी के बीच साफ फर्क करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी बातचीत खत्म होते ही गायब हो जाती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा बनी रहती है। ये उदाहरण शॉर्ट टर्म मेमोरी की कमी को बिल्कुल साफ दिखाता है। पहले बताया कि पसंदीदा पेय कॉफी है, फिर कुछ और बातें हुई और बस जैसे ही कॉफी वाली बात उस छोटी सी मेमोरी विंडो से बाहर निकली, एआई के लिए वो बात कभी हुई ही नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब नए जमाने के टूल्स आ गए हैं जो खास तौर पर परमानेंट मेमोरी बनाने के लिए सिस्टम तैयार कर रहे हैं। अब ये जो मेमो जीरो जैसे सिस्टम्स का आर्किटेक्चर है ना, ये बड़ा ही कमाल का है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम्स जानकारी को कितने स्मार्ट तरीके से लंबे समय तक मैनेज करते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सबसे पहले सिस्टम बातचीत से जरूरी फैक्ट्स को निकालता है, फिर उन नए फैक्ट्स की तुलना अपनी पुरानी यादों से करता है और आखिर में यह फैसला लेता है कि इस नई जानकारी को जोड़ना है, किसी पुरानी याद को अपडेट करना है या शायद किसी बेकार जानकारी को हटाई देना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है एफिशिएंसी। सोचिए, इस तरीके से एआई को पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे लेटेंसी में 91% तक की कमी आती है। और बात यही खत्म नहीं होती, इससे टोकन कॉस्ट यानी जो खर्चा आता है उसमें भी 90% से ज्यादा की बचत होती है। यही चीज इस एडवांस्ड मेमोरी को असल जिंदगी में इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल और सस्ता बनाती है। तो अब जरा सोचिए, मेमोरी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का असर सिर्फ बेहतर चैटबॉट बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। एक मजबूत याददाश्त ही वो चीज है जो एआई को एक सिंपल टूल से उठाकर एक असली सहयोगी बनाएगी। इससे यूजर्स का भरोसा बढ़ेगा, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा और हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात एक ऐसी इंटेलिजेंस बनाने की है जो भरोसेमंद हो, जो लगातार सीखे और जिस पर हम लंबे समय तक निर्भर रह सकें। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हम एआई के लिए एक परफेक्ट, मतलब कभी न भूलने वाली मेमोरी बना भी लेते हैं, तो क्या हमारी अगली सबसे बड़ी चुनौती उसे भूलने की इंसानी कला सिखाना होगी?